नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हम 1000 हिस्ट्री इतिहास के प्रश्न पढ़ रहे हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमने 3 वीडियो बना लिए हैं, 300 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ये चौथा वीडियो है। आप में से जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखे, इतिहास के क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन के 3 वीडियो हैं, आपको इस वीडियो के आखिरी में शो हो जाएगा। जरूर पूरे वीडियो देख लेना। छोटा रोज थोड़ा थोड़ा देखोगे तो 1000 पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1000 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री के तैयार हो जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए इस वीडियो में, 301 से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां पर स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद राज्य के संस्थापक, तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे आपके निजाम उल मुल्क आशफ जाह। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे निजाम उल मुल्क आशफ जाह। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में है? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा ये आपकी पड़ती है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में है लोमा ऋषि गुफा। कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो दिल्ली का पहला सैयद शासक, यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, खिज्र खान। ऑप्शन नंबर बी, खिज्र खान दिल्ली का पहला सैयद शासक था, खिज्र खान। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो जब रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पारित हुआ था, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन डिज़रायली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 1872 में कहां भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी जी की मां कौन थी? नाम क्या था महात्मा गांधी जी की माता का? तो राइट आंसर हो जाएगा पुतली बाई। ऑप्शन नंबर ए, पुतली बाई महात्मा गांधी जी की माता थी। ऑप्शन नंबर ए, पुतली बाई। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना राइट आंसर हो जाएगा 1873 में की गई थी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, 1873 राइट आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज के लिए 1873। मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होंगी, किसने कहा था? तो ये जो वाक्य था लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर लाला लाजपत राय जी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के होते थे उनको दीनारस के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, दीनारस के नाम से सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के सुजाउद्दौला ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी, सुजाउद्दौला राइट आंसर है। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से अकबर की सेना ने युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर डी, अकबर की सेना ने युद्ध किया था राइट आंसर है। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया था? तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी के द्वारा मारा गया था अफजल खान। ऑप्शन नंबर बी, अफजल खान मारा गया था। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं किस काल में हैं, किस काल की हैं? तो चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी जो गुफाएं हैं ये आपकी मौर्य साम्राज्य के समय की बराबर गुफाएं, मौर्य साम्राज्य के काल की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जेंग भारत आया था? चीनी यात्री जुआन जेंग कब भारत आया था? तो चीनी यात्री जुआन जेंग आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के समय जुआन जेंग भारत आया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है। दीलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दीलवाड़ा जैन मंदिर, तो दीलवाड़ा जैन मंदिर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान राज्य में है दीलवाड़ा जैन मंदिर। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में है दीलवाड़ा का जैन मंदिर। श्रीरंगपट्टनम किला कहां पर स्थित है? श्रीरंगपट्टनम किला ये आपका किस राज्य में है? तो ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे आदर पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, दादा भाई नौरोजी को भारत का
वयोवृद्ध पुरुष आदरपूर्वक कहा जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1920 में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए, 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? तो 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया गया था पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया था 1806 में। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के उनके योगदान के लिए किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था? उड़ीसा में प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से एलोरा की गुफा, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। एलोरा की गुफा जो है यह महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था? तो सिकंदर ने भारत पर किया था 326 ईसा पूर्व में हमला। ऑप्शन नंबर सी, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनवाया था? तो वर्तमान भोपाल शहर मेहर भोज ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी, मेहर भोज ने वर्तमान भोपाल शहर बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो 14वीं शताब्दी की शुरुआत पर चोल साम्राज्य के ऊपर मलिक काफूर ने हमला किया था। ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर राइट आंसर है। किसने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 ईस्वी में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर मतलब सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो याद रखना, सोमनाथ मंदिर को हमला करके 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने लूटा। महमूद गजनवी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो 1757 में आपकी हुई थी कौन सी लड़ाई? प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। इसके बाद अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति हासिल की। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया है? तो आदि ग्रंथ को संकलित करने वाले सिख गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव जी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था? तो बहुत फेमस ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आ चुका है। राइट आंसर है शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था आपका 1893 में। स्वामी विवेकानंद जी ने इसमें भाग लिया था। गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज विवेट ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज विवेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने किस भारतीय शासक को हराया? तो 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने हराया था जयपाल को। ऑप्शन नंबर बी, जयपाल को हराया था महमूद गजनी ने। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो पाकिस्तान का शहर है लाहौर, इसको मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों सौंप दिया गया था? तो भारत के प्रशासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथ सौंप दिया गया था 1858 में। ऑप्शन नंबर सी, 1858 के पहले जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसके बाद जो है सीधे हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल कहां पर है? तो बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम है। इसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? ब्रिटिश भारत का सबसे पहला वायसराय, तो सबसे पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। 1858 में सबसे पहले
जो है वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। 1917 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो गुजरात के खेड़ा जिले में जो सत्याग्रह हुआ था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये उन किसानों के लिए हुआ था जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। फसल की विफलता और महामारी से जो किसान प्रभावित थे, उनके समर्थन में गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी जी ने। किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य हड़प्पा कालीन स्थल आप देखेंगे तो कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की जो स्थापना की गई थी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर गुरु घासीदास जी ने, ऑप्शन नंबर ए, गुरु घासीदास जी यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? खजुराहो स्मारक जो समूह है फेमस, इनका निर्माण कराया गया था आपका चंदेल शासकों के द्वारा, और ये मध्य प्रदेश में है खजुराहो, ऑप्शन नंबर बी, चंदेल शासकों ने खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण कराया था। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो मुगल सम्राट जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की वो था आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? इनमें से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? ऊपर के तीनों थे, बदरुद्दीन तैयब जी नहीं थे, अजय घोष, जतिन दास और भगत सिंह जी इसमें शामिल थे। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर सी, राजतरंगिणी। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी कपिल जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, कपिल राइट आंसर हो जाएगा, कपिल मुनि। किसे देवानामपिया के नाम से जाना जाता है? देवानामपिया, तो देवानामपिया के नाम से अशोक को जाना जाता है, सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई, ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर स्थित है? तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी ये आपकी कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा हम्पी के लिए। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया? 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किया था महमूद गजनी ने, ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किया था। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती जी की मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन नंबर ए, रानी दुर्गावती जी की मृत्यु हो गई थी। 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की जो स्थापना की गई वो की गई थी आपकी आनंद मोहन बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, आनंद मोहन बोस राइट आंसर है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान कितनी महान शक्तियां या महाजनपद अस्तित्व में आए? तो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 16 महाजनपद या महान शक्तियां अस्तित्व में आए, 16 महाजनपद यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उस राज्य का नाम जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला, उस राज्य का नाम जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र यहां पर राइट आंसर है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर राइट आंसर है। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी ऐहोल, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ऐहोल राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो भारत पर शासन करने वाला सबसे पहला मुस्लिम राजवंश था आपका गुलाम राजवंश, ऑप्शन नंबर बी, गुलाम राजवंश राइट आंसर है। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया? सबसे पहला मुस्लिम शासक
अलाउद्दीन खिलजी था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया था। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन राज्यपाल था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में घियासुद्दीन तुगलक जो है आपका राज्यपाल था, ऑप्शन नंबर डी। घियासुद्दीन तुगलक जो है राज्यपाल था, ऑप्शन नंबर डी। तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तुगलक साम्राज्य का अंत, याद रखना 1398 में जो तैमूर द्वारा हमला किया गया उसको तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 1398 वाले हमले को। सैयद राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सैयद राजवंश की जो स्थापना की गई खिज्र खान के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर बी। खिज्र खान के द्वारा सैयद राजवंश की स्थापना की गई। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ था अकबर को, ऑप्शन नंबर ए। अकबर को मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मंदिर आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो मंदिर स्थित है। कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? तो ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुझाव देने के लिए जो आयोग गठन हुआ था वो था आपका साइमन आयोग या साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी। साइमन आयोग या साइमन कमीशन राइट आंसर। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला और पहली मुस्लिम महिला थी रजिया सुल्तान या रजिया बेगम, ऑप्शन नंबर बी। रजिया सुल्तान या रजिया बेगम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जात और सवार, तो जात और सवार ये मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। मनसबदारी प्रणाली से जात और सवार संबंधित है। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनवाई गई थी? तो जयमल और कल्ला ये शूरवीर, एक किला है चित्तौड़गढ़ का किला, इनके सम्मान में छतरियां बनवाई गई हैं, चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन नंबर बी। रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस, तो रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे आपके रामानंद जी, ऑप्शन नंबर सी। रामानंद जी यहां पर राइट आंसर है। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में सबसे पहला मुगल सम्राट था आपका बाबर, ऑप्शन नंबर बी। बाबर भारत में सबसे पहला प्रथम मुगल सम्राट था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है, ऑप्शन नंबर बी। कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद रॉक। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की चरमोत्कर्ष और वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन नंबर सी। कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन थे? तो हुमायूं के उत्तराधिकारी थे आपके अकबर, ऑप्शन नंबर डी। अकबर जो थे वो हुमायूं के उत्तराधिकारी थे। किसके नाम का अर्थ विश्व विजेता है? इनमें से किसके नाम का अर्थ होता है विश्व विजेता? तो याद रखना जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। जहांगीर जो नाम है इसका अर्थ होता है विश्व विजेता, ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर। शहीद दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, शहीद दिवस। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का जो निर्माण कराया गया शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके जो है शासनकाल की वास्तुकला का विशाल उपलब्धियां हैं? तो दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद ये दोनों बनवाए थे शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां के शासनकाल का वास्तुकला का विशाल उपलब्धियां हैं। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया? तो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर डी हवा महल। कमेंट करके बताइए हवा महल किस
शहर में, किस राज्य में है? कौन से राज्य में है हवा महल, किस शहर में है? जो भी आपको पता हो, राज्य पता हो तो राज्य लिख दो, शहर पता हो तो और अच्छी बात है, शहर लिख दो। किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया? तो स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव जी ने। ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है, रखा गया था? तो कुतुब मीनार का नाम रखा गया है आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। ये सूफी संत थे। ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे? तो चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन के शासनकाल में। वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, बताइए कौन सा है? तो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है आपका सांची। ऑप्शन नंबर बी, सांची यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर सूरी को हराया था। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव जी। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के समय राइट आंसर है। किसने मेहरुन्निसा से निकाह किया जिसे उन्होंने नूरजहां की उपाधि दी? नूरजहां मतलब होता है विश्व ज्योति। तो नूरजहां की उपाधि दी थी जहांगीर ने शादी की थी मेहरुन्निसा से, जिसका नाम उन्होंने नूरजहां रखा था। किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है? तो वास्तुकार राजा शाहजहां को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे इन्होंने जो है वास्तु के नमूने अपने समय बनवाए, शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी। सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कहां करवाया गया था? तो सफदरजंग का मकबरा है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में इसका निर्माण करवाया गया था, दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 में हुई थी? उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। तो याद रखना, आगरा से बाहर सिकंदरा में अकबर का मकबरा है और 50 वर्ष करीब अकबर ने शासन किया था। सारनाथ में स्थित किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था? तो सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी, धमेक स्तूप। महात्मा गांधी ने किस वर्ष नेटल भारतीय कांग्रेस NIC का गठन किया? तो NIC का गठन 1894 में महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, 1894। प्रथम एंग्लो वर्मी युद्ध का अंत किस पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? तो पहला एंग्लो वर्मी युद्ध का अंत यंडोबा की संधि के बाद हुआ था। यंडाबो की संधि के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, यंडाबो की संधि। रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट के प्रतिक्रिया को देखते हुए राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ, जो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? तो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, 1928। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो भारत में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ से। ऑप्शन नंबर डी, मेरठ राइट आंसर। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट या कोझिकोड पहुंचा था? तो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट या कोझिकोड पहुंचा था। 198। तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो तनाख यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए, यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है तनाख। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक फेमस बंदरगाह शहर था आपका लोथल। ऑप्शन नंबर सी, लोथल। 400 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 वीडियो हो चुके हैं। जिसको अगला वीडियो चाहिए पार्ट 5 लिख दो। और आप में से कौन कौन अपने ऊपर कंट्रोल करके इधर उधर ध्यान ना भटका के पूरे 4 के 4 वीडियो देख चुका है, आपको पता भी नहीं चला आपके 400 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं हिस्ट्री के। तो किस किस ने पूरा वीडियो देखा कमेंट करके हमें बताओ। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करने की कोशिश करना, जिससे बन जाए तो कि किसको गंगे कोड चोला या गंगा नदी का विजेता की उपाधि दी गई। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं,
राजेंद्र चोल प्रथम या फिर विजयालय चोल? बी और सी में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइएगा। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, पुराने वीडियो भी जाके जरूर देख लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।